कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी श्री कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हमारी ओर से हमारे झांकी में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। बस कुछ कोशिश हमने भी की है और वही आपके साथ यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह सुबह उठकर जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले आज जल्दी उठकर हम लोगों ने पहले घर की सफाई शुरू की है और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू और पोछा निपटाया। और आज जल्दी ही सभी लोग उठे थे क्योंकि आज हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी थी। और नैतिक ने खास कर कुछ झांकी बनाई है, बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है नैतिक ने, और बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला है आज के पूरे दिन में हमें। तो जल्दी उठकर सुबह के नाश्ता पानी किया, उसके बाद घर के काम निपटाए, झाड़ू पोछा किया, घर की सफाई की। जगह छोटी है लेकिन उम्मीदें बड़ी हैं और इसी में हमने कोशिश की है अपने कुछ भक्ति भाव को दर्शाने के लिए। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ नहाकर आ गई हूँ, नहाकर मैं तैयार हो गई हूँ। सबसे पहले सुबह की आप सभी को राम राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। और सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में सभी बिजी होंगे। मैं जानती हूँ कि सभी के घर में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां तो शुरू ही होंगी। और कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां सिर्फ आज से ही नहीं, 2-3 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। शॉपिंग करते हैं लोग और फिर काफी तैयारियां, घर में भी डेकोरेशंस करना, तो हम भी लगे हुए थे। तो कल से डेकोरेशंस में नैतिक लगा हुआ था और आज भी सुबह से हम काम में लगे हुए हैं और भोग प्रसाद पंजीरी सब कुछ बनाना है। अभी सिर्फ डेकोरेशंस का काम कंप्लीट किया है। तो बस आज का ब्लॉग शेयर करूंगी कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के साथ आप लोगों के साथ। तो प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने सुझाव, अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट्स देकर। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये एब्सोल्युटली फ्री है। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का ब्लॉग। और आज ये वाली चादर बिछाई है और चादर मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर और डिज़ाइन। तो बस सभी काम निपटा लिए हैं और यहाँ पर सुबह ही नैतिक ने चौकी मतलब सजाने की तैयारी कर ली है। और नैतिक ने झांकी बनाई है, बहुत ही प्यारी झांकी बनाई है, तो वो सभी अरेंजमेंट कर रहा है। यहाँ पर उसने सबसे पहले इस तरह से डेकोरेशंस की शुरुआत की। उसने इस तरह से पाइप लिया था और नॉर्मल पाइप जो पानी के कनेक्शन वगैरह में यूज़ होता है वही पाइप है जिसको कलर कर दिया था। ये नवरात्रों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं हम पंडाल बनाने के लिए। तो छोटी जगह उससे सबसे छोटा सा ही पंडाल बनाया जाता है। तो बस दुपट्टा इस तरह से लगा देते और इस तरह से प्लास्टिक के डेकोरेटिव झूमर्स और इसे लीव्स हैं जो हम लेकर आए थे और बस उसे भी इस तरह से नैतिक यहाँ सेटिंग कर रहा है उसकी। तो इसी तरह से यहाँ पर उसे लगा दिया गया था। और ये कुछ प्लास्टिक के डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं, उन्हें भी यहाँ पर अरेंज किया गया। और ये लीव्स भी थे, तो लीव्स को इस तरह से नैतिक ने यहाँ पर लगा दिया है। और पहले तो सोच रहे थे हम कैसे बनेगा ये झांकी का अरेंजमेंट, लेकिन जब बना तो काफ़ी सुंदर लग रहा था। और इस तरह से नैतिक ने और लाइटिंग की भी व्यवस्था कर दी। और ये चौकी पे लगाने के लिए कपड़ा लेकर आए थे हम। तो कुछ ग्रीन कलर के कपड़े थे, एक चौकी पे ग्रीन लगाया जाएगा और दूसरे पे येलो कलर का। तो ये नंदगांव का जो एंट्रेंस बोर्ड है वो ये नैतिक ने काफ़ी दिनों से तैयारियां कर रहा था। छोटी छोटी झांकी बनाई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा स्वरूप यहाँ पर बनाया हुआ है, खाटू श्याम भगवान और भगवान वसुदेव की भी प्रतिरूप को यहाँ पर नैतिक ने सुपर क्ले की सहायता से बनाया हुआ था। और यहाँ पर देव की माता है जो माखन मथ रही हैं, यशोदा माँ है। और बस नंदगांव की छोटी सी झांकी यहाँ पर नैतिक ने बनाई है। और आजकल ना मतलब बच्चे इतना और नैतिक काफ़ी मतलब पार्टिसिपेट करता है इन सब फेस्टिवल्स में। और ये हमने मीशो से ना कान्हा जी के लिए झूला मंगवाया था।
तो झूला के साथ इस तरह से एक फेविक्विक की ट्यूब दी गई थी और इस तरह से पार्ट्स दिए गए थे। इसे हमें असेंबल करना था, तो नैतिक ने इसे असेंबल किया है। और झूला पहले भी हमने बनाया था, तो काफ़ी बड़ा झूला था और जगह के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने मीशो से ऑर्डर कर दिया था झूला और नैतिक ने यहाँ से असेंबल किया है। और काफ़ी अच्छी ये फेविक्विक की ट्यूब दी थी इन्होंने और काफ़ी अच्छे से, मतलब एक बार में ही अच्छी तरह से मजबूती से चिपक गई थी सारे पार्ट्स। तो झूला भी कान्हा जी का हम लेकर आए थे। कान्हा जी के नए वस्त्र भी हमने शॉपिंग की थी और सुबह के एक अलग वस्त्र हमने उन्हें नहलाकर पहनाए थे और शाम के लिए एक अलग वस्त्र है और उनकी छठी के लिए भी एक वस्त्र लेकर आए हैं, तो सभी शेयर करूंगी आपके साथ। और इस तरह से देखिए, नंदगांव का जो झांकी थी वो एक चौके पर हमने सजा दी और दूसरे पे इस तरह से कान्हा जी को स्थापित करने के लिए पहले चावल से कलर वाले चावल से इस तरह से नैतिक ने रंगोली बनाई। और नैतिक को सभी चीज़ों का बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट से वो काम करता है और सभी चीज़ों की तैयारी काफ़ी दिन से वो कर रहा था। तो बस इसी तरह से ऑरेंज, ग्रीन, येलो और रेड चावल उसने कर रखे थे, कलर वाले चावल फूड कलर से, और उस तरह से यहाँ पर उसने रंगोली बना दी। बस कलश यहाँ पर ले आया, कलश में उसने जल डाला, गंगा जल डाल दिया था और एक सिक्का डालकर इस तरह से आम के पल्लो थे यानी आम के पत्ते रख कर यहाँ पर नारियल को स्थापित कर दिया चौकी पर। और नारियल पर थोड़ा सा चंदन का टीका लगा दिया था और ये झूले पे भी चंदन का टीका लगा दिया और झूले को यहाँ रख दिया है। और बस ये कान्हा जी की फ़ोटो है यानी तस्वीर, जिसे नैतिक ने खुद ये फ्रेम करवाई थी और ये आज ही नैतिक ने गौ माता की भी इस मूर्ति को नैतिक और नैतिक के पापा लेकर आए हैं, तो उन्हें भी यहाँ रखकर इनकी पूजा की गई। कहते हैं बहुत शुभ होता है और काफ़ी टाइम से हम लेने की सोच रहे थे लेकिन कहीं भी पसंद नहीं आ रही थी ये मूर्ति। और आज हम जब गए थे कान्हा जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो वहाँ हमें नज़र आई और हमने ये ले लिया। और यहाँ पर एक छोटी सी चौकी है जिसपे अष्टदल कमल चावल से बनाकर अखंड ज्योत की व्यवस्था कर दी नैतिक ने। और यहाँ कान्हा जी को सबसे पहले स्नान कराया गया। आज इनका ही दिन है, तो बस सारा दिन इन्हीं पे आज मतलब समर्पित हुआ है। सारा दिन इन्हीं की सेवा भाव में बीत गया। सबसे पहले इस तरह से पंचामृत से उन्हें स्नान कराया गया और कल तो पूरा दिन मतलब नैतिक ने पूजा के बर्तन धोने थे, शंख को साफ करना था। नैतिक का पूरा दिन मतलब इन्हीं सब अरेंजमेंट में चला गया था। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से कान्हा जी को स्नान कराया गया यहाँ पर। और आज रात में भी उनके जन्म के समय उन्हें फिर से स्नान कराया जाएगा। तो बस स्नान कराने के बाद इस तरह से उन्हें अच्छी तरह से पोंछ के तौलिए से नए वस्त्र पहनाए गए। और आज हमारे लड्डू गोपाल यानी हमारे कान्हा जी 3 साल के हो गए हैं। 3 साल पहले ही उन्हें हम लेकर आए थे जन्माष्टमी के दिन ही, और आज ही उनका बर्थडे भी है। तो बस उनके जन्मदिन की हो रही है तैयारी और नया वस्त्र एक लेकर आए थे सुबह के लिए, तो नया वस्त्र उन्हें पहना दिया गया है। और नए वस्त्र के साथ ही नैतिक ने यहाँ पर उनके लिए कुछ आभूषण भी उनके लेकर आए थे। कुछ मतलब कंगन लेकर आया था वो, और इस तरह से उनके गले के लिए छोटी सी माला है। बांसुरी आई है नई, पगड़ी लेकर आए हैं नए, और आज उनके नए केश भी लेकर आए हैं। तो बस इस तरह से कान्हा जी का सबसे पहले नहलाने के बाद श्रृंगार किया गया। और सभी मैचिंग ही चीज़ें आई हैं। नैतिक मतलब बहुत नैतिक को शौक है। देखिए उसने कान्हा जी को यहाँ पर तैयार कर लिया। हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार, बस झूले में बिठा दिया गया, झूला उन्हें झुला दिया गया है। और बस अब अखंड ज्योत यहाँ पे जला के रख दिया गया था और ये पूरे दिन और रात जलेगा। और बस झूले को भी यहाँ पर नैतिक ने डेकोरेट किया था। तो झूले को इस तरह से
माला मतलब फूलों की लड़ियों से सजाया गया छोटा सा झूला है। और यहाँ झांकी देखिए, बहुत सुंदर झांकी बनी हुई है, ये लाइटिंग के साथ मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था जब नैतिक ने झांकी बनाई ना, हमारे पड़ोसी भी सब देखने आए थे, बहुत सुंदर लग रहा था ये। और काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पर एक झांकी स्वरूप में नैतिक ने प्रस्तुत किया था। और कान्हा जी हमारे तैयार हो गए थे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आज, बहुत ही सुंदर। मतलब आज उनकी प्रतिरूप को देखकर बहुत ही मतलब खुशी हो रही थी, बहुत ही सुख महसूस हो रहा था। और पूजा यहाँ पर नैतिक ने की, आरती कर ली। नैतिक के पापा को ऑफिस जाना था जल्दी, तो सुबह पूजा कर कर चले गए थे। तो यहाँ पर चौकी लगाने के बाद नैतिक ने और मैंने मिलकर यहाँ पर पूजा कर ली है। तो ये आरती की हमने कान्हा जी की, अखंड ज्योत जला ली थी। और आरती करने के बाद कान्हा जी को जो मतलब झूला झूला के हमने यहाँ पर भोग लगाया है। और भोग में भी मैं धनिया पंजीरी और गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। माखन मिश्री यहाँ पर रख दिया है हमने। 5 तरह के भोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें माखन मिश्री, फल और धनिया पंजीरी, मिष्ठान में 5 तरह की मिठाइयाँ हैं और गुड़ के लड्डू, गुड़ यानी गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू मैं बना रही हूँ। वो यहाँ पर मैं भोग प्रसाद में रखूँगी। और हाँ, पंचामृत जो कि खास आज का प्रसाद होता है। तो पंचामृत शाम को, सुबह हमने सिर्फ स्नान के लिए बनाया था, शाम को फिर बनाऊंगी मैं, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी हो रही है। और पंचामृत में जो दूध और दही होते हैं तो दूध फटने का डर रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने बनाकर यहाँ स्नान करा दिया है। बाकी मैं रात के समय बनाऊंगी प्रसाद देने के लिए भी और कान्हा जी को स्नान कराने के लिए भी। और आज के इस पर्व में यानी इस त्योहार में धनिया पंजीरी बहुत ही प्रमुख प्रसाद होता है और बहुत ही मतलब स्वादिष्ट लगता है ये प्रसाद। मतलब इस त्योहार में मैं तो धनिया पंजीरी मांग कर खाती हूँ और मुझे लगता है कि आप सभी को भी पसंद होगा। तो बस अब ये पूजा करने के बाद मैं जाऊँगी, अब धनिया पंजीरी बनाऊँगी और शाम के भी फिर भोग की तैयारी करनी है। शाम को भी 5 तरह के भोग बनाऊँगी मैं, जो कान्हा जी के लिए मतलब उनको नहलाने के बाद भोग लगाया जाएगा। तो सात्विक भोजन ही बनेगा, और जिसमें मैं आज बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए कुट्टू के आटे की टिक्की, आलू की सब्जी, साबूदाने की खीर और साबूदाने की खिचड़ी। और बस यही भोग लगेगा। और ये रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। और मेन ये वीडियो में आज जन्माष्टमी की पूजा हमने कैसे की, बस यही शेयर करने के लिए आप लोग के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, इसलिए ब्लॉग शेयर किया है आपके साथ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी मेहनत की है नैतिक ने। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और कैसी लगी हमारी झांकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और देखिए लाइटिंग के साथ झांकी इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत ही सुंदर। फिर हमने यहाँ पर ट्यूबलाइट बंद कर दी थी और अंधेरे में भी झांकी की बहुत ही सुंदर नज़र आ रही थी। काफ़ी मतलब मनमोहक दृश्य हम नैतिक ने बनाया था। मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, देखिए भगवान वसुदेव, माता देव की, यशोदा माता और नंदगांव का ये छोटा सा दृश्य यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ हमारे कान्हा जी, तो बस। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी कान्हा जी की मूर्ति को यहाँ पर इस लोटे में जल में रख दिया है फूलों के साथ, कि जन्म उत्सव के समय उन्हें हमने उसमें से निकालेंगे और उनका स्नान कराएंगे, कान्हा जी का जन्म होगा। और यहाँ नंदगाम का एंट्रेंस बोर्ड, मतलब बच्चे आजकल के बहुत ही सोचते हैं। मैं बस अब धनिया पंजीरी बनाने जा रही हूँ। धनिया को साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, और साफ़ करने के बाद बस धीमी आंच पर इस तरह से भून लिया है। धनिया को अच्छी रोस्ट कर लिया, अच्छी खुशबू आने तक। तो धीमी आंच पे ही हमें भूनना होता है धनिया को। धनिया पंजीरी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी पंचमेवा के लड्डू, धनिया पंजीरी बना लूंगी। और चरणामृत में बनाऊंगी, अर्थात पंचामृत में शाम को बनाऊंगी। दही और दूध फिर खराब हो जाएगा और हमें उसकी जरूरत शाम को है, तो शाम को ही बनाऊंगी वो। और धनिया रोस्ट होगा तो बस उसे ठंडा करके मैं दरदरा पीस लूँगी। और यहाँ घी गरम कर लिया था और बस ड्राई फ्रूट यहाँ रोस्ट कर लूँगी। ड्राई फ्रूट में कुछ काजू हैं, कुछ बादाम, थोड़े से मखाने ले लिए हैं और नारियल का मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, मगज के बीज ले लिए थे। बस सभी चीज़ों को इस तरह से रोस्ट कर लिया है, यहाँ पर देखिए रख लिया है मैंने। और काजू और बादाम को दरदरा पीस लूँगी
और जो मगज के बीज हैं उन्हें ऐसे ही डालूंगी और मखाने भी ऐसे ही डाल दूंगी मैं। तो धनिया पीस लिया था और घी डालकर 1 चम्मच धनिया का जो मैंने दरदरा पाउडर बनाया था उसे हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। तो धनिया पंजीरी ना बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह से ज़रूर आप बनाइएगा, इस तरह से रोस्ट कर लीजिए। तो बस धीमी आंच पे हमें इसे इस तरह से 2 से 3 मिनट बस भूनना होता है। और घी के साथ जो ये धनिया दरदरा पीसने के बाद भूनता है ना, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये तो मुख्य प्रसाद होता है आज के दिन। तो बस इस तरह से धीमी आंच पर इसे भून लिया। और जब बचपन में ना हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता था, मुंबई में तो क्या होता है, दही हंडी फोड़ी जाती है। तो दही हंडी के बाद दूसरे दिन ये धनिया पंजीरी का प्रसाद हमारे यहाँ बांटा जाता था। पूरे गली में बहुत बड़ा पतीला होता था और उसमें रख के पूरे वहाँ तो चौली थी पहले, तो चौली में सबके घरों में लाकर खासकर प्रसाद दिया जाता था। तो बस धनिया पंजीरी भून के रख ली है मैंने और काजू और बादाम को दरदरा पीस दिया था। और उसी कढ़ाई में मैंने इस तरह से गुड़ को तोड़कर डाल दिया और हल्का सा आधा कप पानी डाल दिया था गुड़ को मेल्ट होने के लिए। और यहाँ काजू और बादाम को हल्का दरदरा पीस लिया था और थोड़े से मखाने को भी पीस लिया है। और चीनी भी मैंने घर में ही पीस ली है, तो आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी ला सकते हैं। तो यहाँ धनिया पाउडर जो भून लिया था उसमें मिला लिया मैंने मखाने और मगज के बीज जो रोस्ट किए थे, साथ ही ये डेसिकेटेड कोकोनट है। तो अगर आप चाहें तो नारियल घर में ही हल्का सा रोस्ट करके उसका भी पाउडर बना सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट कुटे हुए मिला दिए और यहाँ पर बस ये पिसी हुई चीनी इसमें मिला दूँगी और धनिया पंजीरी तैयार हो गई है। धनिया पंजीरी में बस यही चीज़ें डाली है मैंने। काजू बादाम को कुटा हुआ डाला था, मगज साबुत डाले, मखाने साबुत डाले हैं और यहाँ पर बस पिसी हुई चीनी मिला दी थी, डेसिकेटेड कोकोनट मिला दिया था और ये तुलसी के पत्ते। और हमारी धनिया पंजीरी हो गई है तैयार। और यहाँ गुड़ भी पककर तैयार हो चुका था, तो यहाँ चुटकी भर सोडा डाल दिया था खाने वाला। और बस इससे लड्डू थोड़े सॉफ्ट बनेंगे और अच्छे बनते हैं। तो बस गुड़ को अच्छी तरह पकाकर पानी में चेक कर लिया है कि चाशनी गुड़ की अच्छी तरह बनी है या नहीं। और पानी में डालने के बाद अगर गुड़ के ये चाशनी अगर एक होने लगती, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, तो इसका मतलब गुड़ पक चुका अच्छी तरह से। तो इस तरह से अभी मुझे कुछ कसर लग रही थी, मैंने दोबारा इसे 2 मिनट और पका लिया। और बस दोबारा चेक किया तो ये जिस तरह मुझे चाहिए था उतना हो चुका है, एकदम ट्रांसपेरेंट। तो इसमें कुटे हुए जो काजू बादाम थे वो डाल दिया, मगज डाल दिया था रोस्टेड, और साथ ही मखाने जो मैंने दरदरे पीस रखे थे मखाने डाल दिए। मखाने साबुत नहीं डाले, दरदरा पीसा है मैंने इसे हल्का हल्का, और सभी चीज़ों को मिला दिया यहाँ पर। और गैस का फ्लेम बंद कर दिया है यहाँ पर। और बस डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ डाल दिया है लगभग आधी कटोरी, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है। और इसे दूसरे बर्तन में मैंने निकाल लिया है और ठंडा करके बस उसके अब लड्डू बनाने हैं मुझे। तो वही ड्राई फ्रूट्स जो मैंने धनिया पंजीरी में डाले थे वही यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। मगज साबुत डाले हैं, मखाने को बस दरदरा पीसा है यहाँ पर, और डेसिकेटेड कोकोनट, काजू और बादाम। तो अब ड्राई फ्रूट और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, आप चाहे तो अखरोट भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं। और इस तरह से बस गरम गरम ही मैं लड्डू बना रही हूँ। काफ़ी गर्म है, हाथ भी जल रहा है, लेकिन एक गरम गरम ही जल्दी बन जाएगा। बस लड्डू बनाने के बाद ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट में फिर से इसे कोटिंग दे दी। इससे लड्डू देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। और आप इसमें नारियल की मात्रा गुड़ में ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर नारियल आपको पसंद है तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो बस सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। धनिया पंजीरी नारियल के लड्डू तैयार हो गए थे और कृष्ण जन्माष्टमी की बस तैयारी हमारी